तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए, तो मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6, इफ वन ऑफ देम इज 2 देन द अदर इज, कि अदर नंबर, अदर इंटीजर कौन सा होगा। भाई इसमें सम ऑफ टू इंटीजर्स गिवन है, वन इंटीजर गिवन है, वन ऑफ देम इज 2 है, तो वन इंटीजर गिवन है, अदर इंटीजर आपको फाइंड करना है। तो अदर इंटीजर कौन सा होगा, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन सा होगा, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, कौन सा आएगा उसमें टिक कर देंगे। तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लें, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल -6, सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू दिया है -6, वन ऑफ द इंटीजर्स माने वन इंटीजर क्या गिवन है, तो वन इंटीजर इक्वल 2। आपको जो फाइंड करना है अदर इंटीजर आपको फाइंड करना है, कि अदर इंटीजर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। लेट कर लेंगे, लेट अदर इंटीजर बी, अदर इंटीजर बी एक्स। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो अब इसके लिए एक्स लेट कर लिया, तो एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स का सम करिए, तो वन इंटीजर कितना है, 2 है, अदर इंटीजर कितना है, x है, तो 2 + x इक्वल इनका सम कितना आ रहा है, -6 के आ रहा है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इससे हमें x की वैल्यू निकाल लें। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल 2, और 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 आपका प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -6 - 2। -6 क्यों बना रहा, क्यों, चूंकि वो पहले भी राइट साइड में था इक्वल के, अब भी राइट साइड में है, तो उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चीज ट्रांसपोज होकर के वन साइड से अदर साइड में जाएगी, मान लो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आती है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और जो सेम उसी साइड में रहेगा तो उसमें नो चेंजेस। तो x इक्वल टू, यहाँ पर -6 - 2 दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 2 ऐड किया, 8 आ गया, और माइनस का इसलिए माइनस का 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -8। तो अदर इंटीजर इक्वल टू, अदर इंटीजर इक्वल हो गया -8। यही आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें देख लें कि अदर इंटीजर जो -8 हुआ, ये आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन देख लें कौन सा है करेक्ट है। तो A B C D में लिखा हुआ -8, तो D आपका आंसर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब D इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, फ्रॉम -7, किससे, -7 से। -7 से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि कितना मिल जाए उसको, -15 आ जाए, कि वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में -15 हो जाए। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपका गिवन है इसमें टू ऑब्टेन -15, तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। आपने ऐसे राइट कर लिया कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो आपने रिक्वायर्ड नंबर ले लिया, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी x। क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो जब x लेट किया है तो इसका मतलब है कि आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब x की हमें वैल्यू इसका मतलब निकालनी है, तो जो x की वैल्यू होगी उतना ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो वो निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, जो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7। तो यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो x है वो किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, -7 से। तो यहाँ पर -7 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फ्रॉम -7, इसका मतलब -7 को हम पहले राइट करेंगे, -7 को पहले राइट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, x। माने इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि -7 से किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -15।
-15। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि -7, ब्रैकेट नहीं यूज करिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -7 माइनस एक्स इक्वल टू -15। एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या सब्ट्रैक्टेड, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया एक्स, एक्स भी सब्ट्रैक्टेड। तो जब एक्स सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है एक्स सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किससे, फ्रॉम -7। तो -7 को हम पहले राइट करेंगे, तो -7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स को, इक्वल कितना हो गया -15। अब हमको आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। तो ये जो -x इक्वल -7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए -15 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है, तो -15 बना रहा है। -7 ट्रांसपोज हो रहा है, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो -x इक्वल -15 प्लस 7, दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 15 में 7 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। और चूंकि माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 8 आ गया। तो दोनों साइड में माइनस है, दोनों साइड में माइनस है, -x इक्वल टू -8 है। तो जब बोथ साइड्स में माइनस होगा, चूंकि हमें निकालनी तो वैल्यू x की है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, -x तो नहीं निकालनी है। तो जब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करें इसमें कि x इक्वल, जब बोथ साइड्स जो है माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 8। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8, कि माइनस एज ए कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस माइनस आपका कट गया, तो x इक्वल टू हो गया 8। और इसमें अगर सपोज करिए कि यहां पर होता है कि -x इक्वल टू 8 होता, जैसे ऐसे होता है कि -x इक्वल टू 8 है, हमें निकालनी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, x इक्वल टू हो जाता -8। मानिए साइन जो है उधर ट्रांसपोज होकर के ये नहीं होता कि नहीं, हाँ वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में नहीं। या इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम उधर ट्रांसपोज कर दें तो x हो जाएगा, इक्वल इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो -8, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी -8। या हम यहीं पर लिख सकते हैं x इक्वल टू -8, कैसे कि x हो गया, एक तरह से -1 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर ऐसे हम समझ लें कि -1 का अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी कर दें, तो दोनों साइड में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें, या सेम नंबर को ऐड कर दें, या सेम नंबर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप देखें कि -1 इंटू -x, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल। और यहाँ पर 8 और -1 का मल्टीप्लाई, तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 बन जाए 8, तब ये आ गया आपका x इक्वल टू -8 आ गया। ये हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों साइड प्लस हो जाएगा। अगर सपोज करिए x में माइनस आ रहा होता, चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो वो माइनस साइन जो है दूसरे साइड लग जाता है, तो x इक्वल टू 8 हो गया। तो ये जो क्या था आपका रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर जो सब्ट्रैक्ट किया जाना है नंबर वो कौन सा होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 8, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 8 आपका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 8, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन मार्क, डिवाइड बाई -18 इक्वल टू -6। अब क्वेश्चन मार्क मीन्स हो गया कि जो डिवाइड साइन के पहले है वो डिविडेंड आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो जब डिविडेंड फाइंड करना है और ये आपका गिवन है, डिवाइजर गिवन है और क्वोशेंट गिवन है, तो कितना नंबर होगा, डिविडेंड क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको पहले चाहे हम राइट कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर जो फाइंड करना है, हमें डिविडेंड फाइंड करना है, तो x उसके प्लेस पर कर लिया, डिवाइड बाई -18 इक्वल टू हो जाएगा -6 के, और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो x अपान -18 इक्वल टू -6, ऐसे राइट कर लिया। या यहाँ पर ऐसे भी राइट कर सकते थे, चूंकि डिविडेंड है तो लेट द डिविडेंड बी x, ऐसे राइट कर सकते थे।
तो अब -18 को उधर ट्रांसपोज कर दे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा -6 इंटू और ये -18 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 18 6 जा 108, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108, प्लस लगाने की नीड तो है नहीं स्टार्टिंग में, तो x इक्वल टू 108 आ गया। मीन्स डिविजन हमारा क्या हो गया 108, ये आंसर हो गया। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है 108, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।